चलिए अब एक एक करके एजेंडे आपके सामने रखेंगे, बहुत डिटेल में इनके ऊपर मैं बात करूंगा, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा एजेंडा आज का, और बात अली खामेनेई की, उनके जनाजे की अंतिम संस्कार की। और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जनाजा भी टारगेट के ऊपर है इस समय इजराइल के। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को पढ़कर दुनिया हैरान रह गई। खबर में दावा किया गया कि इजराइल शांति वार्ता के दौरान ईरान के वार्ताकारों यानी कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेरी कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को मारने की योजना बना रहा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसी और कूटनीतिक अधिकारियों को डर था कि अप्रैल में शुरू हुई शांति वार्ता के दौरान अगर ईरान के मुख्य वार्ताकारों को मार दिया गया तो बातचीत पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी और बात अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को आगाह किया। अमेरिका ने इसके लिए खाड़ी देशों से मदद मांगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह पूरा दावा पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है कि क्या वाकई ही टारगेट किया जाता उस जहाज को जिसमें बैठकर अरागची और कालिबाफ आ रहे थे। अगर उनको टारगेट कर दिया जाता और अगर ऐसी कोई घटना होती तो फिर यह जंग का बिल्कुल अलग रूप भी नजर आ सकता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसी साल अप्रैल में जब अरागची और कालिबाफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे, तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। ईरान के अधिकारियों को डर था कि यात्रा के दौरान इजराइल हमला कर सकता है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर जा रहे विमान को पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों की सुरक्षा दी थी, बिल्कुल एक तरह से एस्कॉर्ट किया था, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। और तेहरान लौटते समय ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को सूचना दी कि इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के 2 लड़ाकू विमान ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं और इसी खतरे की वजह से ईरान के विमान को तेहरान की बजाय मशहद एयरपोर्ट पर उतार दिया गया, जो अफगानिस्तान के करीब है। इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा हुआ था डेलीगेशन बातचीत करने के लिए, वो सड़क के रास्ते करीब 8 घंटे की ड्राइव के बाद, सफर के बाद तेहरान पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी कि जो बातचीत के लिए आ रहे हैं हम उनको टारगेट करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेजर गौरव हमारे साथ हैं। ये पॉसिबिलिटी थी। देखिए, आमतौर पर जंग के नियम कहते हैं कि अगर बातचीत हो रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं, जो दूत बनकर आ रहे हैं उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, उनको सेफ पैसेज दिया जाता है। ये पता नहीं कौन से कानून है, हमने भी इनके बारे में बड़ा सुना है जी, राइट। पर मुझे लगता है कि कुछ सालों से ये सारे के सारे कानून जो हैं ये धूल चाट रहे हैं जी। जहां तक इजराइल की बात है, अगर आप पूछते कोई और देश क्या ऐसा कर सकता है, मैं बोलता कि यकीनन नहीं। लेकिन इजराइल के मामले में वन नेवर नोज। अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि उनको, आपने कालिबाफ और अरागची की बात करी, अगर इजराइल को लगता है कि उनके पास एक ओपनिंग है और 25-30% चांस उनका है सक्सेस का, इजराइल विल टेक दैट ओपनिंग। देखिए, बात यह है ना कि स्टेट ऑफ माइंड वाली बात होती है। व्हाई डज इजराइल डू ऑल दीज थिंग्स? Because it is fighting a war of its own existence, for its own existence. Israel has to survive. तो जो भी इजराइल के एनिमीज हैं उनको इजराइल चाहता है कि रास्ते से हटा दे। सिर्फ यहां पे नहीं, जो आपने इस्लामाबाद की बात करी है, मैं जेनेवा की बात करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर इजराइल के एजेंट्स आज भी होंगे जो कि ओपनिंग ढूंढ रहे हैं। ये मैं आपको, क्योंकि मैंने इजराइल और उनकी सीक्रेट एजेंसीज का इतिहास पढ़ रखा है और उनके बारे में अच्छी खासी स्टडी की है। इजराइल के लोग आज भी होंगे। अगर ये सारे लोग सुरक्षित हैं, इसका मतलब इजराइल को ओपनिंग नहीं मिल रही है। जिस दिन ओपनिंग मिलेगी, दे विल मूव इन। सक्सेस होते हैं, फेलियर होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन इजराइल कोशिश जरूर करेगा। ये इजराइल की पक्की चीज है, आप नोट कर लीजिए। मेजर, दोनों में बहुत अंतर है ना कि आपने पीछा किया, देश में घुसे, वहां जाकर आपने कोई भी अपना ऑपरेशन अंजाम दिया। एक है कि आपने इनवाइट किया, आपने किया या फिर आपके सहयोगी देश ने किया, इनवाइट किया कि आप आइए बातचीत करते हैं, उस समय आपने टारगेट कर दिया। दोनों में बहुत अंतर है। आपके एजेंट्स घूम रहे हैं इजराइल के, ईरान के अंदर, वो भी समझ आता है कि ठीक है ये आप, वो तो उनका तो टारगेट ही यही है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप बातचीत के लिए जा रहे हैं, आप जिनेवा जा रहे हैं, आप दोहा कतर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वो तो अमेरिका भी एक तरह से इजराइल के अगेंस्ट हो जाता कि ये आपने क्या कर दिया। नहीं, देखिए, आप बात जियोपॉलिटिक्स की कर रहे हैं, नैतिकता की। ये दो अलग अलग चीजें हैं और हमें इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। किसी पॉइंट पर मिक्स नहीं होती। नहीं, आप देखिए, आप ट्रम्प की, अमेरिका ने भी तो जानकारी दी ना, अमेरिका ने लीक की वो जानकारी की इजराइल ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नैतिकता और जियोपॉलिटिक्स मिक्स हो गए। कुछ नहीं हुई जी, ये सारा छलावा है। मैं आपको समझाता हूं। पिछले साल जब मिडनाइट हैमर अमेरिका ने लॉन्च करा और राइजिंग लाइन इजराइल ने लॉन्च करा, सबसे पहले अमेरिका की तरफ से एक गलत बयानी की गई थी। जी, स्टीव विटकॉफ
इनकी तरफ से गलत बयानी की गई थी। इन्होंने खुलेआम सारी मीडिया के सामने बोला कि संडे को हम लोग दोहा में मिलने वाले हैं, कतर में। वहां पे इजरायली भी आएंगे, वहां पे अमेरिकन भी होंगे, वहां पे ईरानियंस भी होंगे। इजरायली आएंगे नहीं आएंगे, अमेरिकन और ईरानी तो पक्का होंगे, और कतर के सामने ये लोग पूरी डील करेंगे। इन्होंने ईरान को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, आ जाओ, डोंट वरी, आप आ जाओ, बात करके हम मैटर सॉर्ट कराते हैं। इन्होंने फिर हमला कर दिया। ये ईरान को विश्वास दिला के इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करा। 2025 की बात कर रहा हूं। अब 28 फरवरी हम जो बात कर रहे हैं कि खामेनेई को मार दिया, सब लोग कह रहे हैं 28 फरवरी को। 26 तारीख को ओमान का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, विदेश मंत्री ओमान का, वो कहता है कि साहब पूरी दुनिया के सामने और अमेरिका को सूचित करता है कि ईरान मान गया है, आप जो चाहते थे ईरान मान गया है, ईरान साइन करने को तैयार है, आप ओमान आइए, ओमान में साइन करिए, सब कुछ ठीक है, आपको लड़ाई वड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमने ईरान के साथ डील कर दी। 28 को फिर मार देता है। तो ये तो अमेरिका का। तो देखिए ना, जिसको जहां मौका मिलता है, आपको क्या लगता है कल अगर इनको यह पता लगा ईरानियों को कि नेतन्याहू इस घर में है अपने परिवार के साथ, राइट, और सब कुछ साइन हो गया, आपको लगता है ईरानी कोशिश नहीं करेंगे मारने की? आपको लगता है ईरानियों ने पहले नेतन्याहू को मारने की कोशिश नहीं की होगी? ईरानी क्लेम ये करते हैं, कई ईरानी फैक्शंस ये क्लेम करते हैं कि जो ट्रंप के ऊपर अटेम्प्ट था वो ईरान का था, कई ऐसे क्लेम करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए साहब, ये सब बातें नैतिकता की कुछ नहीं है, सब ईरानी भी यही करते हैं, इजरायली भी यही करते हैं, अमेरिकन भी यही करते हैं। देखिए, आपने जिक्र किया कि बहुत सुना है कि वॉर के भी कुछ नियम होते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि जंग का कोई नियम नहीं होता, ये भी कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। ईरान के बड़े कमांडर अहमद वहीदी को 8 फरवरी के बाद पहली बार देखा गया है। आईआरजीसी के चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी की तस्वीर ईरान के सरकारी मीडिया ने जारी की है। जनरल वहीदी अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर हुई एक मीटिंग में भी शामिल हुए और वो उनके जनाजे के पास भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक लग रहा था कि वहीदी कहां है, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन इस बीच उनकी ये तस्वीर खूब चर्चा का विषय बनी हुई। वहीदी की तस्वीर सामने आना, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ऑल इज वेल है? खासतौर पर मुस्तफा खामेनेई को लेकर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उनका सामने आना, बहुत सारे आप कहिए कि कयास लगाए जा रहे थे वहीदी को लेकर भी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अब वहीदी सामने इसलिए आए हैं क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं यह भरोसा है कि इतने सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आ रखे हैं। बिल्कुल। वहां पे कोई ना कोई आएगा, इस देश का, उस देश का, कुछ यूरोप से आएंगे, कुछ अफ्रीका से, कोई भारत भी है, चीन भी है, दुनिया भर के देश, अरब देश भेजेंगे जी, राइट। वहां पे 100 लोगों का जमघट होने वाला है। मैं कह रहा हूं देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, वैसे तो हजारों लाखों की भीड़ होगी, लेकिन कई 100 होंगे देशों के रिप्रेजेंटेटिव, भारत से भी जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इशू यह है कि उसके बीच में इनको यह कॉन्फिडेंस है कि इजराइल या अमेरिका अटैक नहीं करेंगे। अमेरिका वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं अटैक करने में, और इजराइल जब देखेगा कि नहीं यार, अलग से अगर मुझे मिल जाता तो मैं हमला कर देता, लेकिन इतने लोगों की जान अगर जोखिम में डालेंगे तो इजराइल को फिर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये वो कॉन्फिडेंस, बहुत सारे देशों को भी एक तरह से अपना दुश्मन बनाने वाली बात होगी अगर उनके जो डेलीगेट्स वहां पहुंचे होंगे उनको अगर टारगेट कर दिया जाए। वरना 28 फरवरी को लड़ाई छेड़ी गई, 40 दिन की लड़ाई चली है वो। बिल्कुल, 40 दिन की लड़ाई में ब्रिगेडियर साहब सामने क्यों नहीं आए? इनका काम तो लड़ाई के दौरान है ना। जब किसी का, उसके बाद भी 2-3 महीने, 2-2.5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तब ब्रिगेडियर साहब कहीं बीच में नहीं आए। जब इनको यह लगा कि लोग आना शुरू हो गए हैं वहां पे, जब इनको यह पता लगा कि सब लोग आ चुके हैं वहां पे, एंड एवरीबॉडी इज देयर, और पूरा फॉरेन मीडिया आ चुका है, या जो लोग भी आए हैं कवर करने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं, वीआईपीज आ चुके हैं, तब ब्रिगेडियर साहब ईरान के निकलते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं एक मीटिंग में। भाई, मीटिंग में या लाइव टेलीकास्ट में तब चेहरा दिखाना था जब जंग हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करता हूं। एक तरफ खबर यह है कि इजराइल की नजर लगातार ईरान की लीडरशिप का सफाया करने पर टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से मुस्तफा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी आखिरी दौर में है। उनके शव वाले ताबूत को उनकी शहादत वाली जगह पर रख दिया गया है। तेहरान में लोग सड़कों पर हैं, खूब भीड़ है। लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें एक आखिरी बार देखने के लिए बेताब हैं। खबर यह है कि अयातुल्लाह खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की भीड़ तो जुटेगी, लेकिन मुज्तबा उसका हिस्सा नहीं होंगे।
इसकी वजह मुश्तबा की सुरक्षा बताई गई। ईरान ने साफ साफ कहा कि इजराइल मुश्तबा को टारगेट कर सकता है, इसलिए मुश्तबा खामेनेई का सार्वजनिक समारोह में शामिल होना खतरनाक होगा। मतलब एक बार फिर जब लगा कि मुश्तबा दुनिया के सामने आएंगे, वो नहीं आए। ईरान ने कहा कारण मुश्तबा की सुरक्षा है, क्योंकि इजराइल गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठा है। इधर मुश्तबा सार्वजनिक तौर पर बाहर आए, उधर इजराइल ने उन पर अटैक किया। वैसे भी शांति वार्ता में गालिबाफ और अगराची को टारगेट करने का दावा आ चुका है। ऐसे में ईरान कह रहा है कि वो मुश्तबा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। मगर इस खबर ने एक बार फिर उन सवालों को हवा दे दी जो मुश्तबा के लंबे समय तक नहीं दिखाई देने पर उठे। एक बार फिर पूछा जा रहा है कि क्या मुश्तबा जिंदा है? अगर मुश्तबा जिंदा है तो कहां है, किस हालात में है, और ईरान के पास उनके जिंदा होने के क्या सबूत हैं? तो क्या वाकई मुस्तफा खामेनी जिंदा हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं या फिर नहीं? क्या बाकी सुरक्षा कारणों की वजह से ही डिसाइड किया गया कि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे? मेजर, आपको भी लग रहा है सुरक्षा कारण? देखिए, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो मुश्तबा खामेनी जिंदा नहीं है जी, या बहुत गंभीर रूप से चोटिल है, इज ऑन लाइफ सपोर्ट, या तो वो हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो थ्रेट को इतना संगीन मानते हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इजराइल को मौका लगेगा, इजराइल निपटा देगा, या तो उस चीज को, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब भी अंडरग्राउंड थे बाय द वे, बिल्कुल, वो कल परसों प्रस्तुत हुए हैं, वो कल परसों निकले हैं, ठीक है। ये कहां थे? तो यानी कि इजराइल का जो खतरा है असैसिनेशन का, कि इजराइल कर देगा, मार देगा जान से किसी को, ये ईरानी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये अहमद अजीनाद थे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक जमाने में ईरान के, उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि हर लेयर में, ईरान के हर लेयर के यहां पे इजरायली जासूस बैठा हुआ है। उन्होंने इतना बुरी तरीके से ईरान को, आपको क्या लगता है उनको कैसे पता लगा कि खमेनेई कहां बैठा हुआ है? कहां से पता लगा? किसी ना किसी ने बताया होगा, कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी, सोर्सेज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, कुछ होगा, बिल्कुल, है ना? तो ये डर है कि अगर हम निकले, खबर पहुंच जाएगी, तो ईरानियन सिक्योरिटी सिस्टम, मैं मिलिट्री सिस्टम की बात नहीं बोल रहा, सिक्योरिटी सिस्टम इज लीकिंग लाइक, जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी में आप पानी नहीं पकड़ सकते, ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम वैसा कर दिया इजराइल ने। मिलिट्री तगड़ी है, लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका, ये खबर रख नहीं पाते, इजराइलीज ने पेनिट्रेट कर रखा है। ये हो सकता है कारण। मैं दो चीजें इसमें ऐड करता हूं, दो सवाल हैं छोटे छोटे। आपको लग रहा है कि अगर वहीदी सामने आ सकते हैं तो फिर मुस्तफा खामेनी क्यों नहीं? आपने ये भी जिक्र किया कि दुनिया भर के वहां पर लोग पहुंचे होंगे अंतिम संस्कार में, तो वहां पर इजराइल के लिए टारगेट करना आसान नहीं होगा। तो अगर वहीदी आ सकते हैं, ठीक है, वहीदी से बहुत बड़े लीडर मुस्तफा खामेनी है, तो अगर उस टाइम वहीदी को टारगेट नहीं किया जा सकेगा उन लोगों की वजह से जो दुनिया भर से आए, तो खामेनी भी वहां पर भाई कहता सेफ होंगे ना? देखिए भाई, दो कारण हैं जी, या तो आ नहीं सकते उनकी, या तो जीवित नहीं है जी, या बहुत बुरी तरीके से चोटिल हैं, एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज, उनको यह पता है कि ठीक है, वहीदी के साथ रिस्क ले सकते हैं, खमेनी के साथ रिस्क नहीं ले सकते। इजराइल को अगर पता लग गया, मैं आपको बताता हूं, अगर इजराइल को ऐसा दिख गया कि 8-10 लोग और भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन खमेनी हमें मिल जाएगा, हम खमेनी, दे विल मेक अ मूव। मैं आपको बता रहा हूं, दे विल मेक अ मूव, इजराइल विल मेक अ मूव। अगर उनको ओपनिंग मिलती है तो जो, अगर खमेनी जिंदा हैं और वो अपने खुद के फादर की फ्यूनरल में नहीं आ रहे हैं, अंतिम संस्कार में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर ठीक कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं वो ईरानी भी सपोर्ट कर रहे हैं। यही बात हुई ना? या तो जिंदा है नहीं, एक बार मान लीजिए, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कारणों से नहीं आ रहे। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरा सवाल मैं कह रहा था, रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि बिल्कुल टाइम के ऊपर ही खामेनी की एंट्री हो अंतिम संस्कार के मौके पर ऊपर, और दूसरी, लोगों के जहन में यह भी सवाल होगा कि ठीक है आप नहीं आ रहे हैं, वीडियो संदेश तो आ सकता है। हाँ, तो देखिए, यह भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि अचानक 10 मिनट के लिए खमेनी आए या 5 मिनट के लिए आए और खमेनी फिर गायब हो गए, राइट? लेकिन वहां पे जन सैलाब होगा जी, वहां पे इस तरीके से कंट्रोल करना लोगों को बहुत मुश्किल होगा। और मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि इजरायली इंटेलिजेंस के लोग उस भीड़ में भी होंगे। और ये बात, मेरे पास कोई खास ऐसी कोई खुफिया खबर नहीं है मेरे पास, जो मैंने स्टडी करा है पास्ट में, जो मैंने स्टडी करा है कि जब भी कोई बड़ा लीडर मरता है जिसके साथ दुश्मनी होती है इजराइल की, तो जब जनाजे में लोग जाते हैं, वहां पे इजरायली इंटेलिजेंस वाले एक एक चीज फिल्म कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, पैटर्न देख रहे होते हैं। दे स्टडी एवरीथिंग, द इजरायली स्टडी एवरीथिंग। तो यह मानना कि साहब इस भीड़ में जो लोग अपनी छाती पीट रहे हैं, काला कपड़ा पहन के जो रो रहे हैं कि हमारा खमेनी चला गया, उसमें हमारा खमेनी चला गया
रोने वाला, आंख से सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाला हो ना हो, वो एक मोसाद एजेंट हो। कि इजराइल से सीधे ताल्लुक रखता हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप ईरान को देखिए, ईरान की नजर से तो बिल्कुल सेफ चलने की कोशिश है। हालांकि दुनिया के सामने खामेनी आते हैं नहीं आते, जो मैं ऑलरेडी जिक्र कर रहा था कि अगर ऐसी बात है तो कोई संदेश, वीडियो संदेश, कोई तस्वीर तक भी जारी नहीं की गई है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में, अगले 3-4 दिन में होता क्या है।